बेकार है तो इन सबको अभी तक घर क्यों नहीं भेजा? कोर्ट के डर से गुजरात सरकार को वो कदम उठाना पड़ा जो वो कभी नहीं चाहती थी और ना ही सरकारें आमतौर पर ऐसे कदम उठाती हैं। सरकार ने पूरी की पूरी मोरबी म्युनिसिपैलिटी को ही भंग कर दिया। 11 अप्रैल 2023 को 52 मेंबर के बोर्ड को इनकॉम्पिटेंस के नाम पर डिसॉल्व कर दिया गया। जब इनसे जवाब मांगा गया तो रोने लगे कि एसआईटी ने सारी फाइल्स ले ली, हम जवाब कैसे दें? फाइल्स मिलने के बाद भी इनके पास बोलने को कुछ नहीं था क्योंकि गुना एकदम साफ था। लोगों को लगा कि हमेशा की तरह ट्रांसफर होगा और मामला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट तो पीछे ही पड़ गया कि इस गुनेगार ऑफिसर को सजा क्या मिली। अगस्त 2025 में कंफर्म हुआ कि झाला पर मेजर पेनल्टी थोपी गई है। उनका पे स्केल 3 स्टेजेस नीचे गिरा दिया गया है अगले 3 साल के लिए। सिविल सर्विसेज रूल्स के मुताबिक ये नौकरी से निकाले जाने से बस एक कदम पीछे है। इनका करियर अब एक सिर्फ मजाक बन के रह गया है। अगर विक्टिम के एंगल से सोचा जाए तो कोर्ट में जब ये ऐसी 10 लाख रुपए पर हेड वाली बातें होती हैं तो विक्टिम को एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता सिर्फ एक ट्रांजैक्शन बनकर रह गया है। उनकी तकलीफ को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी गई है जो उनके दुख को और ज्यादा गहरा करती है। पर इंसाफ के तमाशे के नाम पे जो कंपनसेशन की बातें यूजुअली हर केस में होती हैं, वो बातें समय के साथ मोरबी केस में और गहरी होती गई। जब 141 से ज्यादा लोग पुल हादसे में मर गए तो सिस्टम को लगा कि कुछ लाख रुपए फेंक कर लोगों का मुंह बंद कर दिया जाएगा। पर हाई कोर्ट ने ओरेवा ग्रुप की ऐसी गर्दन पकड़ी कि उन्हें अपनी तिजोरी खोलनी ही पड़ी। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो 6 लाख देकर ही अपना पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन जब ओरेवा ग्रुप के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि हम मरने वालों को 5 लाख और इंजर्ड को 1-1 लाख रुपए देंगे तो हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि दिस इज नॉट इनफ। 22 फरवरी 2023 को कोर्ट ने ओरेवा को ऑर्डर दिया कि हर मरने वाले के परिवार को 10 लाख और जख्मी को 2 लाख इंटरिम कंपनसेशन दो। कोर्ट के डंडे के बाद अप्रैल 2023 तक ओरेवा ने डर के मारे पूरे 14.62 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर दिए। यह पैसा सरकार के 10 लाख के टोटल डिसबर्समेंट्स के ऊपर था। हादसे में कई बच्चों ने अपने माँ बाप दोनों को ही खो दिया था। तो ओरेवा ने कोर्ट में कहा कि वो 7 यानी 7 अनाथ बच्चों का खर्चा उठाएंगे, परवरिश का और पढ़ाई का, जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। लेकिन ऑनरेबल जजेस ने साफ कह दिया कि तुम बच्चों को पढ़ाओ या पैसा दो, इससे तुम्हारा लीगल कत्ल यानी कि कल्पेबिलिटी का केस कम नहीं होगा। तुम ये सब करके अपने गुनाहों से एब्सॉल्व नहीं हो सकते। जून 2024 तक आते आते ओरेवा ग्रुप ने एक और लॉलीपॉप फेंका। हर विक्टिम परिवार को 12,000 रुपए मंथली देने का प्रपोजल। पर विक्टिम्स के वकीलों ने कोर्ट में आईना दिखाते हुए कहा कि हर मरने वाले के परिवार को कम से कम 2 करोड़ मिलने चाहिए। परमानेंट डिसेबल्ड लोगों के लिए 50 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 20 लाख की मांग की गई। कोर्ट में यह भी सवाल उठा कि ये टूटे हुए ब्रिज को वापस बनाने का खर्चा जनता के टैक्स से क्यों जाए भाई? ये